Hello everyone. Today we will solve exercise number 4.3 and question number 1 is write the following numbers in standard form or scientific notation. Then students, I am solving third and fifth part. Other parts you will do. Okay, you will solve other parts. So students, uh, we have to write these numbers in standard form or scientific notation we can say. तो स्टूडेंट्स हमारे पास ये दो नंबर्स दिए गए हैं एंड हमें इन्हें साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है यानी स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है. हाउ कैन वी राइट दैम इन स्टैंडर्ड फॉर्म? सो एज आई हैव टोल्ड यू इन प्रीवियस वीडियोज़ कि जब भी कभी स्टैंडर्ड फॉर्म में हम किसी नंबर को लिखते हैं तो डेसिमल हमेशा लेफ्ट से जो फर्स्ट डिजिट है उसके जस्ट बाद में आती है, बशर्ते द कंडीशन इज़ कि हमारा जो ये नंबर है ये 1 से लेकर 9 तक का कोई नंबर हो. यानी कि यहाँ पे 3 है तो डेसिमल हमारा यहाँ होना चाहिए, जबकि डेसिमल हमारा कहाँ है, ये यहाँ पे है. डेसिमल होना चाहिए यहाँ और लेकिन है यहाँ पे. तो स्टूडेंट्स हम लोग क्या करेंगे कि डेसिमल को यहाँ पे पुट कर देंगे 3.90878 इंटू 10. अब यहाँ पे हमें 10 की पावर लिखनी होगी. 10 की पावर कितनी होगी? तो स्टूडेंट्स आप देखिए डेसिमल यहाँ से यहाँ लाए हैं तो कितने स्टेप्स आपको चलने पड़े, यानी कि लेफ्ट की तरफ आप कितने स्टेप्स चले, 1 2 3 4. तो 10 की पावर यहाँ पे आपकी हो जाएगी 4. सो स्टूडेंट्स इस तरह से हमने इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दिया. एक और क्वेश्चन हम फिफ्थ पार्ट देख लेते हैं. यहाँ पे हमें इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है. सो स्टूडेंट्स यहाँ पे करना क्या है कि सबसे पहले डेसिमल हमारा यहाँ होना चाहिए. डेसिमल यहीं पे कहीं दिखाई नहीं दे रहा है तो हम डेसिमल को सबसे लास्ट में लेते हैं. हमें अगर डेसिमल ना दिखाई दे नंबर में तो डेसिमल सबसे लास्ट में होता है और डेसिमल हमें यहाँ पे लाना है. तो हमें डेसिमल यहाँ पे ला के लिखना है 3.43. बाद में अगर जीरोज़ है तो उन्हें लिखने की जरूरत नहीं होती. अगर बीच में जीरोज आती है तब लिखना पड़ता है, लेकिन बाद में जीरोज़ है तो हमें ज़रूरत नहीं है इन्हें लिखने की. ओके स्टूडेंट्स, नाउ यहाँ पे हम लिखेंगे इंटू 10. अब यहाँ पे 10 की पावर कितनी लिखें? तो स्टूडेंट्स यू कैन सी कि अपने डेसिमल कितने स्टेप्स चली यहाँ पे, 1 2 3 4 5. डेसिमल को यहाँ लाने तक लेफ्ट की तरफ अगर हम मूव करा रहे हैं तो कितने स्टेप्स चलने पड़ रहे हैं हमें, 5. तो 10 की पावर यहाँ पे हमारी हो जाएगी 5. सो स्टूडेंट्स आई होप यू हैव अंडरस्टूड कि हम किसी नंबर को कैसे डेसिमल स्टैंडर्ड फॉर्म में या साइंटिफिक नोटेशन में लिखते हैं. नाउ क्वेश्चन नंबर 2, राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन यूजुअल फॉर्म और डेसिमल नोटेशन. ओके, तो आई एम डूइंग फर्स्ट पार्ट, अदर पार्ट्स यू विल डू. यानी कि इन्हें हमें लिखना है यूजुअल फॉर्म में या कह सकते हैं डेसिमल नोटेशन में. इन्हें कैसे लिखते हैं तो मैं फर्स्ट पार्ट कर रहा हूँ, अदर पार्ट्स यू विल डू. तो स्टूडेंट्स यू कैन सी कि 4.6 इंटू 10 रेज टू द पावर 3 यहाँ पे दिया गया है. तो यूजुअल फॉर्म में लिखने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, 4.7 इंटू और यहाँ पे 10 की पावर 3 है तो इसका मतलब ये हुआ कि 1 के बाद में 3 जीरोज होनी चाहिए, 1 2 3. अब 10 की पावर जितनी होगी 1 के बाद में उतनी जीरोज होनी चाहिए यहाँ पे. तो 10 की पावर 3 है तो 1 के बाद में कितनी जीरोज होनी चाहिए, 3 जीरोज. अब इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा रिजल्ट आएगा 4700 और 4700. ओके स्टूडेंट्स, आई होप यू हैव अंडरस्टूड कि किस तरह से हम इसे यूजुअल फॉर्म में या डेसिमल नोटेशन में लिख सकते हैं या डायरेक्टली. मैंने आपको बताया था अगर राइट की तरफ आपको मूव करना होगा जितनी यहाँ पे पावर होगी उतनी स्टेप्स आपको चलने होगी, जबकि एक स्टेप तो आपने चल दिया, बाकी 2 स्टेप्स के लिए 2 जीरो हमने यहाँ पे लिख दिए हैं. इस तरीके से भी आप कर सकते हैं. नाउ क्वेश्चन नंबर 3, एक्सप्रेस द नंबर्स अपेयरिंग इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन साइंटिफिक नोटेशन. ओके, अब जो स्टेटमेंट यहाँ पे दी गई हैं उनमें जो नंबर्स दिए गए हैं उन्हें हमें साइंटिफिक नोटेशन में या स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है. तो आई एम डूइंग फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट, अदर पार्ट्स यू विल डू, एंड सिक्स्थ पार्ट ऑल्सो आई एम डूइंग, थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ पार्ट यू विल डू. तो फर्स्ट पार्ट इज द डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड द मून इज 384 मिलियंस मीटर. सो स्टूडेंट्स इसे हमें साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है. तो हाउ कैन वी राइट इट इन साइंटिफिक नोटेशन? तो स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया डेसिमल कहाँ पे होना चाहिए, यहाँ पे, जबकि इसमें डेसिमल कहीं नहीं दिखाई दे रहा है तो सबसे लास्ट में होगा यहाँ पे. तो यहाँ से डेसिमल यहाँ लाना है तो हम लिखेंगे इसे साइंटिफिक नोटेशन में 3.84 इंटू 10 रेज टू द पावर 10 की पावर यहाँ पे कितनी हो, तो कितने स्टेप हम चले यहाँ से, 1 2 3 4 5 6 7 8. 10 की पावर यहाँ पे हो जाएगी 8 मीटर्स. ओके स्टूडेंट्स, नाउ सेकंड पार्ट.
द डायमीटर ऑफ द सन इज 1,400,000,000 मीटर. ओके, सो स्टूडेंट्स इसे हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, तो डेसिमल हमारा यहाँ पे होना चाहिए, यहाँ पे इनके बीच में 1.4 इंटू 10 रेज टू द पावर. तो 10 की पावर कितनी होगी, यहाँ पे कितने स्टेप्स, डेसिमल अब तक बीच में कहीं नहीं दिखाई दे रहा है, तो सबसे लास्ट में होगा, राइट एंड पे होगा, तो से लेफ्ट में जस्ट फर्स्ट डिजिट के बाद में लाना है. तो कितने स्टेप्स हमने चले यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9. तो यहाँ पे 10 की पावर कितनी हो जाएगी, 9 मीटर्स. ओके स्टूडेंट्स, नाउ थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ पार्ट you will do and sixth part I am doing. So students, sixth part is the astronomical distance of unit is a light year. You can see is a light year. A light year is about 9 trillion 467 billion 500 millions kilometers. Okay. सो स्टूडेंट्स अब हमें इसे साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है, तो डेसिमल शुड बी आफ्टर 9 के बाद डेसिमल होने चाहिए, यानी होना चाहिए 9.4675 इंटू 10 रेज टू द पावर. तो 10 की पावर यहाँ पे कितनी होगी, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. तो 10 की पावर यहाँ पे होगी स्टूडेंट्स 12 किलोमीटर्स. ओके, क्लियर. नाउ क्वेश्चन नंबर 4 इज कंपेयर द फॉलोइंग नंबर्स. तो फर्स्ट नंबर इज वी हैव टू कंपेयर दीज टू नंबर्स. 4.3 इंटू 10 रेज टू द पावर 14, 3.01 इंटू 10 रेज टू द पावर 17. स्टूडेंट्स अब हम यहाँ पे सबसे पहले 10 की पावर को कंपेयर करेंगे. जब भी कभी हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में दो नंबर्स को कंपेयर करना है, तो सबसे पहले हम पावर्स को कंपेयर करेंगे, 10 की पावर्स को कंपेयर करेंगे. तो आप लोग बताइए 14 ग्रेटर होता कि 17, देन यू कैन सी 17 इज ग्रेटर. सो this number is greater. Okay, then 3.01 into 10 raised to the power 17 is greater than 4.3 into 10 raised to the power 14, क्योंकि 17 14 से ग्रेटर है, 17 14 से ग्रेटर है, तो इसलिए ये वाला नंबर इससे ग्रेटर होगा, ये नंबर ग्रेटर होगा. ओके, नाउ सेकंड, अब हमें इन दोनों को कंपेयर करना है. 1.439 इंटू 10 रेज टू द पावर 12 एंड 1.4335 इंटू 10 रेज टू द पावर 12. ओके, अब स्टूडेंट्स यू कैन सी कि यहाँ पे पावर्स जो हैं 10 की वो सेम है, इक्वल हैं. अगर इस तरह की कंडीशन आ जाती है तो हमें सिग्निफिकेंट देखने होते हैं कि इनमें कौन सा ग्रेटर है. 1.439 के 1.4335, 1.439 को हम 4390 भी लिख सकते हैं. तो ध्यान से देखिए, ये नंबर ग्रेटर है कि ये नंबर ग्रेटर है. सो ये नंबर हमारा ग्रेटर है, यानी 1.439 इज ग्रेटर देन 1.4335. सो हमारा 1.439 इंटू 10 रेज टू द पावर 12 इज ग्रेटर देन 1.4335 इंटू 10 रेज टू द पावर 12. Okay, now question number 5 is write in expanded exponential form. The students I am doing first part, other parts you will do, that is 279404. हमें इसे एक्सपेंडेड एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है. तो सबसे पहले हम इसे एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख लेते हैं, जैसे कि हम प्रीवियस क्लास में करते आए हैं. 2 के बाद यहाँ पे कितने जीरो लिखेंगे, 1 2 3 4 5, सॉरी 2 इंटू 1 के बाद कितने जीरो लिखेंगे, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5. देन 7 इंटू 10 के बाद यहाँ पे 1 के बाद यहाँ पे कितने जीरोज होंगी, क्योंकि यहाँ पे अब 7 लिया हमने, तो 1 2 3 4, 1 2 3 4. नाउ 9 इंटू 1 के बाद में 3 जीरोज, क्योंकि 3 डिजिट्स हैं इसके बाद में. देन 4 इंटू 1 के बाद में, 4 के बाद में कितने डिजिट्स हैं, 2, तो 2 जीरोज. देन 0 इंटू 1 के बाद में 0 एंड एट लास्ट 4. और यहाँ पे 1 के बाद में कोई डिजिट नहीं, यहाँ पे 4 के बाद में कोई डिजिट नहीं बचती है, तो यहाँ पे 1 लिखेंगे बस, उसके बाद में कोई जीरो नहीं लिखेंगे हम. तो अब इसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में भी लिखना है, एक्सपेंडेड एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखने के लिए. तो 2 इंटू 10 रेज टू द पावर, तो यहाँ 1 के बाद में जितनी जीरोज हैं उतनी यहाँ पे पावर हम लिखेंगे. तो 1 2 3 4 5. इन दिस यू कैन सी 7 इंटू 10 रेज टू द पावर 4.
9 इंटू 10 रेज टू द पावर 3, 4 इंटू 10 रेज टू द पावर 2, प्लस 0 इंटू 10 रेज टू द पावर, यहाँ पे कोई पावर नहीं है तो 1 पावर लिखते हैं, और जहाँ पे 0 ही ना हो बाद में वहाँ पे लिखेंगे 4 इंटू 10 रेज टू द पावर 0. Okay students, so I have done first part, other parts you will do. Okay, now question number 6 is find the number from each of the expanded form. So students, I am doing first and second part, third part you will do. Okay students, you can see कि हमें यहाँ से नंबर फाइंड करना है, ये एक्सपेंडेड फॉर्म दी है. तो देखिए 3 इंटू 10 रेज टू द पावर 4 है, यानी 3 के बाद अभी भी 4 डिजिट आनी है, क्योंकि 10 की पावर यहाँ पे कितनी है 4 है. तो 4 डिजिट हम यहाँ पे देख लेते हैं कौन कौन सी आएंगी. 1 2 3 4 डिजिट के लिए हमने यहाँ पे स्पेस छोड़ दिया है. ठीक है, तो यहाँ पे 3 क्योंकि 10 की पावर 4 है. ठीक है, तो 3 के बाद में हमारी यहाँ पे 4 डिजिट्स आनी है यहाँ पे, और क्योंकि यहाँ पे 10 की पावर 4 है. अब हम देखते हैं कहीं 10 की पावर 3 वाला नंबर भी है क्या इसमें, जिसमें 10 की पावर 3 हो. तो 10 की पावर 4 के तुरंत बाद 10 की पावर 2 आ गया, तो 10 की पावर 3 वाला इसने स्किप किया हुआ है. तो 10 की पावर 3 वाले को हम क्या लिख लेंगे यहाँ पे 0, जो स्किप हुआ है, जो यहाँ पे छूटा हुआ है, जो नहीं दिखाई दे रहा है, उसे हम 0 लिखेंगे यहाँ पे. ठीक है, उसके लिए 0 डिजिट हम यूज़ करेंगे. नाउ अब यहाँ पे देखिए 10 की पावर कितनी है 2 है, तो यानी कि उसके बाद 2 प्लेस बचने चाहिए, 2 प्लेसेस बचने चाहिए, 2 प्लेसेस. तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 10 की पावर 2 है, तो 7 के बाद में भी हमारे कितने प्लेसेस यहाँ पे बच रहे हैं 2 प्लेसेस. नाउ 1 डिजिट वाला 1 पावर वाला 10 की पावर 1 वाला कोई भी यहाँ पे नंबर नहीं है, तो उसके लिए भी हम क्या यूज़ करेंगे 0 यूज़ करेंगे. और एट लास्ट 0 वाला देखिए पहले 4 फिर 3 नहीं था तो हमने 0 लिखा, फिर 7, फिर 2 के लिए 7 हो गया, और 1 पावर के लिए हमारा नहीं था कुछ भी तो हमने 7 लिखा, और 0 पावर के लिए हमारा 5 है तो हम लास्ट में लिख देंगे यहाँ पे 5. तो ये हमारा नंबर यहाँ पे आता है. नाउ आई एम डूइंग सेकेंड पार्ट. अगर ये भी आपको समझ में नहीं आया है तो ये आप देख सकते हैं, यू कैन सी 4 इंटू 10 रेज टू द पावर 5. तो देखिए 4 के बाद में कितने प्लेसेस होने चाहिए 5, क्योंकि 10 की पावर 5 है यहाँ पे 1 2 3 4 5. ठीक है, तो यहाँ पे मैंने ये ब्लैंक्स छोड़ दिए, तो यहाँ पे अब डिजिट फिल करेंगे हम. तो 5 के बाद क्या पावर आनी चाहिए 10 की 4, लेकिन 4 तो है ही नहीं, तो उसके लिए क्या डिजिट लेंगे हम 0. देन 3 पावर है किसके लिए 5 के लिए, देन 5. देन 2 पावर किसके लिए 3 के लिए, 1 पावर नहीं है तो 0, एंड 0 पावर किसके लिए 2 के लिए. सो स्टूडेंट्स, ये इस एक्सपेंडेड फॉर्म से अगर नंबर फाइंड करेंगे तो ये नंबर हमें मिलेगा. एंड स्टूडेंट्स थर्ड पार्ट यू विल डू. सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड everything. Still you face any problem, you can ask me. Thank you very much.